नमस्कार साथियों। अपन ने दीर्घवृत्त, परवलय, वृत्त और रेखा के बारे में पढ़ चुके थे और अपन अति परवलय पढ़ रहे थे। हाइपरबोला के अपन ने मानक समीकरण देख ली थी। उसके बाद में अपन शब्दावलियों का प्रयोग करने वाले थे। तो आइए देखते हैं कि अति परवलय के अंदर शब्दावलियां क्या क्या है जिसको अपन देख सकते हैं। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन शब्दावलियों की वजह से अपन क्या है चीजों को आसान कर बनाते हैं, शब्दावली का प्रयोग करके ही जिस भाषा में अपन चीजों को देख रहे हैं वह उससे ज्यादा इजी कोई शब्दावली नहीं हो सकती। तो अपन देख रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसकी अक्षों की। अक्ष मतलब मुख्य अक्ष। तो परवलय के अंदर दो अक्ष होती थी, दीर्घवृत्त के अंदर भी दो अक्ष होती थी, और यहां भी अपने पास जो दो अक्ष होगी वो दोनों अक्ष क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। दो अक्ष होती हैं, एक तो वाई अक्ष की बात करूं और एक एक्स अक्ष की बात करूं, ये दोनों ही अक्ष क्या होगी अपने लिए? मुख्य अक्ष होगी। दोनों अक्षों को अलग अलग नाम से जानते हैं कि जैसे इसके लिए तो ये नाभि होती थी, ये अपने पास नियता की समीकरण थी, यहाँ भी ये नियता थी, इसके लिए ये नियता थी, और यहाँ भी एक नाभि होती थी। और ए डिस इस अति परवलय के क्या, किसके? अति परवलय परवलय के क्या होते थे? शीर्ष होते थे। ये सी केंद्र होता था इस अति परवलय का, क्या ये केंद्र है, और निर्देशांक ज्यामिति में ये क्या है? मूल बिंदु है। इस ये जो मूल बिंदु 0,0 है वह इस अति परवलय के लिए क्या है? यहाँ पे अपने केंद्र है इस अति परवलय का। अपन मानक समीकरण के लिए शब्दावली देख रहे हैं, जो भी अपने पास द्विघात समीकरण होगी, सांख्यों की द्विघात समीकरण होगी, सबसे पहले अपन उसको अति परवलय या फिर जिससे संबंधित भी वो हो, जैसे दीर्घवृत्त हो, परवलय हो, उसमें कन्वर्ट करते हैं और फिर वापस उसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिस शब्दावली से अपन ने पूरी टूडी पड़ी। तो अपन देखते हैं कि यदि मैं अक्ष की बात करूं तो अक्ष में पहली अक्ष तो जो होती है वो कहलाती है अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष क्या होती है? वह अक्ष जो केंद्र से गुजरे और शीर्षों से अति परवलय के क्या? शीर्षों से गुजरे। मतलब वह अक्ष जो अति परवलय के शीर्षों से गुजरे, मतलब ए और ए डे से गुजरे। तो मतलब मैं कहूंगा कि ए डे सी ए, तो ये मेरे पास अक्ष है, ये वाली जो अक्ष है ये मेरी कहलाएगी अनुप्रस्थ अक्ष। क्या कहलाएगी? अनुप्रस्थ अक्ष कहलाएगी। और अति परवलय के लिए जो मेरी दूसरी अक्ष है, जिसे मैं बी बोलूंगा, ये बी बोलूंगा और ये बी डेस बोलूंगा, जो मेरे पास जिसका मान स्मॉल बी और नीचे भी स्मॉल बी था, फिर में जो ये अक्ष थी मेरे पास, सी ए की जो दूरी होती थी वो ए होती थी, और यहाँ भी जो ये दूरी होती थी सी एडीएस की, वो क्या होती थी? ए होती थी। तो मेरे पास जो अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई आई है वो कितनी आई है? 2a। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी मेरे पास? 2a। और मैं संयुग्मी अक्ष, जो मेरे पास वाई अक्ष पर जो अक्ष बन रहा है उसे बोलते हैं संयुग्मी, अति परवलय की संयुग्मी अक्ष। क्या होता है कि अति परवलय कभी भी संयुग्मी अक्ष से मिलता नहीं है, कभी भी इस लाइन पे जो ये वाई अक्ष है इस पे कभी भी ये अति परवलय टच नहीं होगा। ये भी एक नियम है इसका। यदि कहीं गलती से इस अक्ष को, इस संयुग्मी अक्ष को अति परवलय का शीर्ष या फिर कोई अति परवलय का कोई सा भाग यदि टच कर जाता है तो वो संभावना में वो क्या नहीं कहलाएगा? अति परवलय नहीं कहलाएगा। तो एक दूसरी अक्ष होती है संयुग्मी अक्ष, जिसे अपन बी सी और बी डी से बताते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है वो 2b होती है। तो क्या देखा? सबसे पहले अपन अक्ष की बात की। अति परवलय के अंदर दो अक्ष होती है, दोनों अक्षों के अपन मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसके अंदर एक अनुप्रस्थ अक्ष होती है जो कि क्षैतिज में होती है, जो ऊर्ध्वाधर होती है वो मेरे पास क्या है? संयुग्मी अक्ष। जो ए सी और ए है उसे हम अपन अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं, जिसकी लंबाई 2a होती है। अपन ने मानक समीकरण में देखा, मैंने उस चीज वहां पर समझा दी थी किस प्रकार अपन ने माना था ए, क्योंकि दोनों में सम्मिलित मानना था, क्योंकि सी ए और सी ए डेस की दूरी क्या थी? समान थी। ऐसे मैं सी बी और सी बी डेस की दूरी क्या मान रहा हूँ? बराबर मान रहा हूँ। तो मेरे पास बी सी और बी डेस की जो दूरी होगी वो 2b होगी, और ये मेरी क्या कहलाएगी? संयुग्मी अक्ष कहलाएगी। केंद्र की बात करूं मैं, केंद्र
यह है परवलय के अति परवलय के लिए, सॉरी अति परवलय के लिए, अति परवलय के लिए केंद्र 0,0 है, जो कि निर्देशांक ज्यामिति के लिए 0,0 नहीं मतलब सी है, और निर्देशांक ज्यामिति में मानक समीकरण की बात करो तो ये मूल बिंदु भी है, मूल बिंदु भी है। साथ ही में बात करो इसकी नाभि की, तो नाभि के लिए तो अपन ने वैसे निकाली नहीं, नाभि तो क्या होती है स्टैंडर्ड समीकरण के लिए AE, 0 प्लस माइनस, एक तरफ प्लस की बात करो तो प्लस और इधर माइनस की बात करो तो माइनस। ऐसे ही जो मैंने नियता की समीकरण निकाली थी, नियता की समीकरण क्या होती है A/E, x बराबर A/E, x बराबर A/E, और यहाँ क्या वही शब्दावली प्रयोग, ये तो E तो है मेरे पास उत्केंद्र का, उत्केंद्रता, और E है A है अपने पास अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष, क्या है अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि नाभि बराबर कोष्ठक प्लस माइनस अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष गुणा उत्केंद्रता, 0। लेकिन इसको क्या मोटे तौर पर याद कर लेते हैं, इसलिए शब्दावली का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, आपको हमेशा पता लग जाता है कि A, 0 होगा और A/E अपने पास इसका क्या होगा नियता का समीकरण होगा x बराबर। तो इसलिए मैंने इन दोनों के लिए ज्यादा शब्दावली का प्रयोग नहीं किया था, परवलय के अंदर भी नहीं किया और दीर्घवृत्त के अंदर भी ऐसा अपन ने नहीं किया था। बात करते हैं अपने एक दो चीजें देखी, दो और एक तीसरी चीज थी, चौथी चीज अपन देखने वाले हैं कि नाभिलंब की बात करूं। नाभिलंब क्या शब्दावली वही अति परवलय के नाभि से जाने वाली और नियता के समांतर, अति परवलय के नाभि से जाने वाली और नियता के समांतर जो रेखा होगी ये क्या कहलाएगी मेरी, ये क्या कहलाएगी मेरी नाभिलंब, ये क्या कहलाएगी नाभिलंब कहलाएगी, नाभिलंब। और नाभिलंब की जो लंबाई होती है सेम वही होती है लगभग, वो उसी की प्रकार से अपन देखते हैं जिस प्रकार दीर्घवृत्त की होती थी। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई बराबर वहां लिखते थे 2 गुणा अर्ध लघु अक्ष की स्क्वायर, ये लिखते थे अर्ध लघु अक्ष का वर्ग, मतलब यहां लिखेंगे अर्ध संयुग्मी अक्ष का, अर्ध संयुग्मी अक्ष का करना है स्क्वायर बटा अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष, अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष। यदि मैं इनका वैल्यू पुट करता हूं तो 2 गुणा बी का स्क्वायर अपॉन ए, ये होता था 2 गुणा बी का स्क्वायर अपॉन ए, ये मेरे पास नाभिलंब की क्या होती थी लंबाई होती थी। और जबकि मैं उस परवलय की बात करता था तो मैं यूं कहता था कि एक घातीय चर के अंदर जो गुणांक मेरे पास आ गया, परवलय के अंदर क्या कहता था मैं, एक घातीय चर का जो गुणांक होता है वही मेरे पास नाभिलंब की लंबाई होती है। और यहाँ नाभिलंब की लंबाई होगी 2 गुणा अर्ध संयुग्मी अक्ष का वर्ग बटा अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष, जो कि दीर्घवृत्त के लिए क्या होती थी अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर बटा अर्ध दीर्घ अक्ष, ये होती थी। तो मेरे पास ये नाभिलंब की लंबाई भी आ जाती। साथ ही में नाभिलंब की जब मैं सिरों की बात करूं तो सिरों में क्या होगा मेरे पास x अक्ष तो ऐसे कॉमन आ जाएगा, x अक्ष तो क्या आ जाएगा मेरे पास कॉमन, मतलब ये इतनी दूरी थी तो ये x अक्ष तो क्या कॉमन आ जाता है b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ माइनस b स्क्वायर अपॉन a। और जैसे ही मैंने इसको मान आप उसमें रखोगे समीकरण किसमें, इसका जैसे ही आपने मान देखो अति परवलय में रखोगे तो अति परवलय में संतुष्ट हो जाएगा, तो आपके पास y का निर्देशांक भी प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास जो ये x अक्ष से जितनी दूरियां होती हैं ये किसकी होती है y की, सॉरी ये y की होती है, और ये दूरी तो मेरे पास है ही, सॉरी हाँ ये होती है, एक मिनट मैंने आगे x अक्ष में लिख दिया, इसको x अक्ष में लिख दिया, x अक्ष ये दूरी तो फिक्स है ही अपने पास a, ये दूरी तो है ही अपने पास a, ये लो। और इसकी बात करें y एक्स में क्या आ जाएगा, ये यहाँ से इतनी दूरी y एक्स है, y एक्स के निर्देशांक ये भाई x अक्ष से जितनी दूरियां लेते हो ना वो सब कहलाएगी आपकी y एक्स के बराबर होगी, और y एक्स से जितनी दूरी मिलेगी वो x के बराबर होगी। तो मतलब y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से b स्क्वायर अपॉन a और यहाँ माइनस के b स्क्वायर अपॉन a। और ये मान कहां से आया, आप जैसे ही पुट करोगे इस नाभि को, जैसे आपने इस समीकरण को पुट किया ये कहां मिल जाएगी इस बिंदु पर। आई बात समझ में, जैसे अपने ये निर्देशांक पुट किया, जैसे जैसे अपन देखेंगे e का मान और b का मान जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, एक कंडीशन ऐसी होगी a जहां ये दोनों बिंदु क्या हो जाएगी एक समान हो जाएगी।
ये दोनों बिंदु, ये एक तो बिंदु यहाँ से चलेगा और एक बिंदु धीरे 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 आके यहाँ पर मिल जाएगा। ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना है अक्ष क्या होती है, अनुप्रस्थ अक्ष कौन सी है, संयुग्मी अक्ष कौन सी है, केंद्र क्या हो सकता है, नाभि क्या है, नेता क्या है और नाभिलंब की लंबाई क्या है। इससे संबंधित ही अपन सवाल देखेंगे। तो अब जब अपन सवाल में प्रयोग करेंगे कि अनुप्रस्थ अक्ष, तो फिर याद आ जाना चाहिए अपन को कि 2a होता है, संयुग्मी अक्ष क्या होगा 2b होता है, नेता होगी a पॉइंट e और नाभिलंब की लंबाई 2 गुणा अर्ध संयुग्मी अक्ष का स्क्वायर बटा अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष। ये हो गया, और ये मूल बिंदु होता है जो कि अतिप्रोली का क्या है, केंद्र है। तो धन्यवाद। इसी प्रकार के अपन वीडियो देख रहे हैं। समय के अभाव के कारण क्लास बड़ी नहीं हो पाती है और टेक्निक प्रॉब्लम भी बहुत आती है, कभी वीडियो में ब्लर आ रहा है, कभी वॉइस कट जाती है, तो इसलिए बार बार थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। धन्यवाद।